जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोती का। महोबा जिले में एकीकृत रोग कीट प्रबंधन को लेकर जिले के सभी विकास खंडों में कृषक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें किसानों को जैविक विधि से रोग और कीटों के प्रबंधन व ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लाभकारी पहलू की जानकारी दी जा रही है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए जैविक खेती करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें कम लागत के साथ अधिक मुनाफा होगा। उन्होंने बताया कि पराली को खेत में न जलाएं, बल्कि इसे खेत में डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर सड़ा दें। उन्होंने किसानों से मोटे अनाज की खेती करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि मोटे अनाज की खेती से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। उप कृषि निदेशक ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत वितरित फसलों के प्रदर्शन व बीजों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसमें मटर, चना व मसूर की फसल को देखा गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत सतत विकास लक्ष्य, ग्राम पंचायत विकास योजना व पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर पचपारा में पंचायत विकास पोर्टल पर फिल्म प्रदर्शित कर ग्राम पंचायत विकास योजना का उन्मुखीकरण और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पंचायत विकास योजना की तैयारी की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए पंचायतों का विकास जरूरी है। अपर जिला अधिकारी राम प्रकाश ने कहा कि ग्राम पंचायत की ओर से कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। ई ग्राम स्वरोज पोर्टल व कार्य योजना को अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही योजना बनाने की प्रक्रिया निरीक्षण एडीओ पंचायत की ओर से 3 माह में किया जाएगा। डीपीआरओ 10% निरीक्षण 3 माह में करेंगे। इस मौके पर एडीएम नमामि गंगे, डीपीआरओ चंद्रकिशोर वर्मा, सीएमओ डॉक्टर आसाराम आदि मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परीक्षाओं को और भी पारदर्शी बनाने के लिए परीक्षा के नियमों में बदलाव किया गया है। अब प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान परीक्षक को छात्रों के साथ सेल्फी लेनी होगी। साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक उसी दिन परीक्षा केंद्र से ही बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से हैं। महोबा जिले के प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए 50 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में विभिन्न विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र छात्राएं शामिल होंगे। बाहर से आने वाले प्रयोगात्मक परीक्षा के परीक्षकों को लैब से ही ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। इसको लेकर बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी। परीक्षक परीक्षा से पहले केंद्र की लैब का निरीक्षण करेंगे। परीक्षक केंद्र व्यवस्थापक और अतिरिक्त परीक्षक के साथ लैब में हाजिरी लगाएंगे। लैब की फोटो भी अपलोड करनी होगी। साथ ही प्रयोगात्मक परीक्षा की निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी। महोबा जनपद सौर ऊर्जा उत्पादन का हब बनने जा रहा है। जिले में 350 करोड़ की लागत से 7 सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। जिले का भौगोलिक क्षेत्र ज्यादा पठारी व मैदानी होने की वजह से यह इन्वेस्टर की पहली पसंद है। यही वजह है कि सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने को लेकर निजी क्षेत्र के निवेशक ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। उपायुक्त उद्योग महेश चंद्र सरोज ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत जनपद महोबा में सोलर से संबंधित 7 MOUs साइन किए गए हैं। उन 7 में से 2 प्रोजेक्ट पीवीसी के लिए फाइनल हुए हैं। बाकी 5 पे जमीन उपलब्धता की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। 2 जो जीवीसी के लिए फाइनल हुए थे उसमें से एक प्रोजेक्ट हमारा प्रोडक्शन में भी आ चुका है। दूसरे के लिए जमीन फाइनल होने की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इन 7 प्रोजेक्टों में से लगभग 3.5 करोड़ रुपए का निवेश होगा तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1000 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन में स्वरोजगार से जुड़ने पर जोर देते हुए स्ट्रीट वेंडर को सम्मानित किया गया। नगर पालिका सभागार में आयोजित उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन में स्वावलंबी भारत अभियान के क्षेत्रीय संयोजक अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि रोजगार से जुड़कर कई स्ट्रीट वेंडरों के द्वारा खुद ही पहचान बनाई गई है। सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। किसान की पहचान और उसकी जमीन की जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज कराने के लिए फार्मर आईडी बनाने का काम चल रहा है। जिले के 1,51,000 किसानों की आईडी के सापेक्ष जिले में 55,468 किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। इन दिनों किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर अभय प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 तरीके से फार्मर आईडी बन रही है। गाँव-गाँव में शिविर के माध्यम से आईडी बनाने का काम चल रहा है। इस काम में कर्मचारियों को लगाया गया है। जन सुविधा केंद्रों और मोबाइल के माध्यम से भी लोग आईडी बना सकते हैं, जबकि पंचायत सहायक लेखपाल
लोकपाल और कृषि सखी के जरिए आईडी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि फार्मर आईडी न होने पर किसान सम्मान निधि का लाभ बंद हो जाएगा। फार्मर आईडी के आधार पर किसानों को बैंक ऋण सहित खरीद केंद्रों में प्राथमिकता मिलेगी। कृषि योजनाओं के लाभ में आईडी का होना आवश्यक है। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दीपक श्रीवास्तव का। सीतापुर की सदर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद राकेश राठौर पर दर्ज मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्हें जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मालूम हो कि सांसद राकेश राठौर पर 17 जनवरी को एक महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप दर्ज कराया था। इस मामले में शहर कोतवाली में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने उन्हें बयान देने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन सांसद द्वारा कोई जवाब न देने के बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए राकेश राठौर भूमिगत हो गए थे। कांग्रेस सांसद और पीड़ित महिला के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में पेश करते हुए सांसद की वॉइस सैंपलिंग के लिए अनुमति मांगी थी। इस बीच कांग्रेस सांसद के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश राठौर ने खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए कहा कि यह सब आरोप विपक्ष द्वारा उनको फंसाने के लिए लगाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना मिलने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत पर ले लिया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इससे पूर्व कांग्रेस सांसद ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया था कि उन्हें पहले लोअर कोर्ट में जाना चाहिए। इस मामले में स्थानीय न्यायालय में 4 फरवरी को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने MP-MLA कोर्ट में इस मामले को स्थानांतरित कर दिया है। आपके माध्यम से एक बात मैं जरूर अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूंगा। अपने बच्चों से, सभी पूरे लोगों से, जो सहयोगी सबसे कहा है कि पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा करें और किसी को ये कमी न खलने पाए कि उनकी सेवा में कोई कमी रह गई। पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो जिम्मेदारी हमारी है और जो वचन हमने लोगों को दिया, उस पर हम लोग काम करें। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के जेल जाने के बाद सीतापुर जनपद में सियासी सक्रियता तेज हो रही है। 2024 में हुए आम चुनाव में राकेश राठौर को सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था। ऐसे में सांसद के जेल जाने के बाद स्थानीय सपा नेताओं को उम्मीद है कि अगर भविष्य में राकेश राठौर की संसद सदस्यता रद्द होती है तो उनको मौका मिल सकता है। वहीं कांग्रेस कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी निकट भविष्य में होने वाले संभावित घटनाक्रम को लेकर अपनी तैयारियों में लगी है। जिले की महमूदाबाद तहसील में मेला लगाने को लेकर हुए विवाद का मामला शासन स्तर तक पहुंच गया है। जिलाधिकारी के पास शासन से जांच का आदेश आने के बाद गोपनीय जांच शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस प्रकरण में जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मालूम हो कि महमूदाबाद के सदरपुर में पिछले कई वर्षों से लगने वाले मेले को इस बार 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इसमें जहां एक पक्ष मेला लगाने को लेकर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा था, वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि मेला आयोजन समिति में उसका बहुमत है, अतः वही मेला लगाएगा। इस प्रकरण में हाईकोर्ट लखनऊ में एक वाद विचाराधीन है, लेकिन इस बीच दोनों पक्षों को SDM कोर्ट में बुलाकर SDM ने सुनवाई की। इस मामले को लेकर किसान यूनियन धरने पर बैठ गई है और शासन ने पूरे मामले की गोपनीय जांच कराकर आख्या भेजने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में लगने वाले 84 कोसी होली परिक्रमा मेले को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। परंपरागत रूप से कई दशकों से लगने वाले इस मेले को आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम माना जाता है। इस मेले में आधुनिक के जरूरी उपकरणों के साथ लगभग विलुप्त हो चुके सामानों की भी आमद देखने को मिलती है, जिसके चलते प्रदेशी नहीं पड़ोसी राज्यों से भी लोग इस मेले में खरीदारी करने आते हैं। इस बार हरियाणा के प्रसिद्ध जंडम संगीत का प्रदर्शन भी नैमिषारण्य मेले में किया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।